आज का प्रातः क्लास है 1 मार्च 1968 शुक्रवार। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ करके समझाते हैं। मोस्टली पहले ऐसे क्यों बोलते हैं कि बच्चों को रूहानी बाप की याद आए। जैसे हद के सन्यासी हैं, वो तो घर बार छोड़ देते हैं, सब बात को छोड़ देते, धंधे धोरी को छोड़ देते, क्योंकि वो तो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म को वो भगवान समझते हैं। बाहर की दुनिया के ही सन्यासी के ब्राह्मणों की दुनिया के बेहद के सन्यासी भी कैसे है? ब्रह्म को भगवान कैसे समझते हैं? हाँ, नहीं पता। अरे ब्रह्म माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा को ही गीता का भगवान समझते हैं ना, न कि ये समझते हैं कि ब्रह्म कोई रहने का स्थान है? हाँ हाँ, तुरीय स्थान है, लेकिन जड़त्वमय है। वो घर ही जड़त्वमय है, तो जो आत्माएं वहां रहती हैं वो भी जड़मयी हो जाती है। तो वो तो उनका ऐसा ही ज्ञान है। वो तत्व में लीन हो जाएंगे। वो तो उस ब्रह्म तत्व को ही भगवान समझते हैं, लेकिन वो जड़ तत्व है या चैतन्य है? चैतन्य ब्रह्मा होता तो मनन चिंतन मंथन करता। चित्त शक्ति तो जैसे है ही नहीं, तो वो समझते हैं कि हम तत्व में लीन हो जाएंगे तो दुनिया से आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। ठीक बात है ना? तो वो अभ्यास भी ऐसे ही करते होंगे कि भाई एकांत में जाकर के जंगल में जाके रहना है। शुरुआत में ऐसा अभ्यास करते थे, अभी नहीं ऐसे होते हैं। अभी कैसे हो गए है? अभी तो शहरों में भीड़ भाड़ में घुस पड़े। पहले पवित्र होते थे, शुरुआत में सन्यासी भी पवित्र आत्माएं थी, तो जंगल में ही उनके पास भोजन पहुंच जाता था। अपवित्र बनने लगे तो फिर उनको गांवों में, शहरों में, कस्बों में घुसना ही पड़ा। तो अभी के जो सन्यासी हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि वो जंगल में जाके रहेंगे। नहीं, शुरुआत में ऐसे थे, और विवेक भी ऐसे कहता है कि वो हठ योगी हैं और तत्व ज्ञानी है। और तत्व तो जड़ ही होते हैं ना।
या कहें कि ब्रह्मज्ञानी है, तो उनको तो ब्रह्म में ही लीन होना है। उनकी पहुंच कहां तक होगी? चाहे हद के सन्यासी हैं तो हद के ब्रह्म में, जिसे ब्रह्म लोग कहते हैं वो, और बेहद के सन्यासी हैं तो ब्रह्मा के लोक में। उससे ऊपर जा सकेंगे क्या? नहीं जा सकेंगे। इसलिए वो जो भी घर बार है, ये सभी इनसे मोह ममत्व मिटाए देते हैं। मिटता तो नहीं है, कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया से तो नहीं है ना अपना कोई संबंध। तो ऐसे समझते हैं घर घाट से कोई संबंध नहीं, तो उनसे ममत्व मिटाने के लिए घर बार छोड़ देते हैं। तो वो घर बार से, बीवी बाल बच्चों से, धंधे धोरी से उनको घृणा आ जाती है, या कहो वैराग आ जाता है। तो बाबा ने समझाया कि जाने से फट से ममत्व नहीं मिटता है, जरूर उनको वो याद, घर बार बीवी बाल बच्चे याद आते रहते हैं। स्त्री याद आती है ना, तो उनमें जो स्त्री से पैदा हुए है, कोई ऐसे भी प्यारे बच्चे हैं जिनमें उनका लब बहुत था, बहुत प्यार था, और अच्छा ही उनको समझा कि ये बड़े मददगार हैं। तो वो सब उनको भूल जाए जब तक तो ये सब ज्ञान बुद्धि से बुलाना होता है। गीता में भी अर्जुन से कहा ना, ये वेद शास्त्र इन आंखों से जो कुछ भी देखता है ये सब माया है, सबको भूल जाए, सिर्फ मेरे को याद कर। हाँ, ऐसे नहीं है कि वो सन्यासी वो सब कुछ भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाए, क्योंकि कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती है, भुलाने के लिए भी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो अभी तुम बच्चे भी बेहद का सन्यास करते हो, माना रहते तो बीवी बाल बच्चों के साथ उनके साथ व्यवहार में भी आते हो, उनके साथ रहते भी हो, लेकिन मन बुद्धि से उनको याद न करने की प्रैक्टिस तो करते हो ना। तो भी तुमको शुरुआत से लेकर के बचपन से भी ज्ञान तो है ना अपना, तो याद तो आता है ना, तुमको भी याद आता है। तो तुम जो अपन को बेहद का सन्यासी समझते हो उनको भी याद आता है, और हद के सन्यासियों को भी याद आता है। परंतु ये बुद्धि में, ये ज्ञान में अपन को ऐसे समझाते हैं कि भाई ब्रह्म में लीन होना है, लीन हो जाना है। कैसे? वो मिसाल देते हैं, जैसे सागर में से एक चुल्लू पानी लो,
और फिर उस एक चुल्लू पानी को सागर में ही फेंक दो, तो फिर वही चुल्लू पानी हाथ में आवेगा, हाँ? लीन हो जाएगा ना। हाँ, तो वो अपन को ऐसे समझते हैं कि हमारी आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी। देह का भान ही नहीं रखना है, देह देह के संबंध त्यागने। तो तुम बच्चे भी ऐसे करते रहेंगे ना। अभी उन सन्यासियों में तो कुछ फायदा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना ऊंच पद तो उनको मिलता ही नहीं है। कोई उनका ज्ञान मार्ग थोड़े ही है, भक्ति मार्ग है। तो उसको तो भक्ति मार्ग ही कहेंगे। ये हठ योग वगैरह वगैरह ये भक्ति मार्ग के हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि इस दुनिया का विनाश कब होना है। वो क्या समझते हैं, ये दुनिया तो अभी हजारों साल ये कलयुग चलेगा। वो तो समझते हैं शरीर छूटने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये सृष्टि तो खलास होनी है, पुरानी दुनिया हो गई ना। हाँ, अभी हमको तो नई दुनिया में जाने का है, क्योंकि बुद्धि में है ये पुरानी सृष्टि अब खलास हुई कि हुई। अब हम ब्रह्म में जा सकते हैं या शांति धाम में जा सकते हैं, ये बात उनको तो कुछ मालूम नहीं है कि कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। उनको नहीं मालूम है, सिवाय तुम बच्चों के। तुम तो जानते हो कि हमको अपने घर हूबहू जैसे कोई विलायत से आते हैं। भाई हमको बॉम्बे में जाना है वाया फलाना पोर्ट, या वो एरोप्लेन में जाना है, स्टीमर में जाना है, तो ऐसे होता है ना। वाया तो जरूर रहता ही है। तो अभी तुम बच्चों को तो ये पक्का मालूम है कि ये दुनिया खत्म होने की है। सिर्फ तुम बच्चों को ये मालूम है और निश्चय भी है। तो ऐसे भी मत समझो, कोई अच्छे अच्छे भी बाबा के पास हैं जिनको निश्चय है। नहीं, ज्ञान अच्छा है, ये पवित्रता अच्छी है, क्योंकि कोई कोई पवित्रता को बहुत पसंद करते हैं। तो वो समझते हैं कि भाई ये संस्था बहुत अच्छी है, माताएं हैं और अच्छा ये बहुत मेहनत करते हैं, और ये सभी इतना बच्चों को समझाते हैं, अथक हो करके समझाते हैं और अपना धन भी लगाते हैं। तो समझते हैं भाई भाई ये अच्छे हैं बस। बाकी ऐसे नहीं होता है कि वो हम भी ये अभ्यास करें। तो ये कोई भी हैं, ये जो भी भांति भांति के सन्यासी जिनके भी समाचार आते हैं,
अरे कोई विरला निकलता है, सो तो बाप भी कहते हैं, कोटन में को और कोई में भी को। और शास्त्रों में भी लिखा है, नर सहस्त्र कोटन में को, गीता में भी लिखा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, ऐसे लिखा है ना। तो यत्न करने वालों में भी, पुरुषार्थ करने वालों में भी कोई कोई मेरे पास पहुंचते। तो जो मेरे पास पहुंचते हैं वो आते तो है ना समझने के लिए, उसके लिए कहा जाता है कोटों में को। बाकी तो ये दुनिया तो भरी पड़ी है ढेर की ढेर। अब यहां तो तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म हुई कि हुई, और उस दुनिया में तो किसी को मालूम ही नहीं है। जो तुम बच्चे ये जानते हो कि बाबा आया हुआ है और हमको साक्षात्कार हो या न हो, ये साक्षात के ऊपर बच्चे कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग का साक्षात्कार है ना। विवेक कहता है कि जब विदेह का बाप आते हैं, तो बाप आते हैं तो ध्यान में भी नहीं रहता है, क्योंकि अभी तो बहुत बरस पड़े। वो ऐसे समझते हैं, इसलिए उनको ख्याल में ही नहीं आता है, किसके भी ख्याल में नहीं आता। और तुम बच्चों को तो अभी ख्याल में ले आना है। किसको? एक बाप। तो जो कहते रहते हो कि बाप आया हुआ है अभी, तो वो ये बात को झट मानते ही नहीं है। तुम्हारे कहने से भी नहीं मानते, समझाने से भी नहीं मानते। पहली मार्च 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो वो नहीं मानते हैं, उनको जैसे बाबा ने कहा है कि दो बाप हैं और एक बाप है ज्ञान का सागर। और उन सन्यासियों को तो ज्ञान का सागर तो कभी नहीं कहेंगे। वो तो हम जानते हैं हमारा बाबा है ज्ञान का सागर। भले उनमें कुछ भी हो, विद्वता कितनी भी पंडिताई हो, ज्ञान का सागर तो कोई अपन को नहीं कहेगा। जैसे वो सागर होता है ना, अखूट जल का भंडार, तो ज्ञान का अखूट भंडार तो कोई भी अपन को नहीं कहेगा। जैसे तुम बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हैं, तो तुम तो कहेंगे हम तो घर के रहने वाले हैं, आत्माओं का जो लोक है वो ही हमारा घर है। तो यहां तो सब समझने की बात है, और इन सब बातों का बाप आकर के परिचय देते हैं। और तुम बच्चों के सिवाय दूसरा तो कोई समझ ही नहीं सकेगा। अच्छा, अभी तो बाप तुमको कहते हैं और तुम बरोबर समझती हो कि हम और ये दुनिया अब
है? अब खत्म होनी है। हम माने ये हमारा शरीर, ये इंद्रियां, ये अब रहेंगी पुरानी, पुरानी खल खलास हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने अपना पूरा चक्कर 84 का खत्म कर लिया, और अब हम वापस जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कहां कहां जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं? सुखधाम जाने के लिए, वाया शांति धाम। बुद्धि में है ना। तो ये देखो हमारा पूरा ज्ञान है। जैसे हम कहां भी जाते हैं, मोटर में जाओ, कहां है तो भी वाया कहां न कहां से जाना होता है ना। तो ये भी वाया शांति धाम, फिर सुखधाम। तो ये बच्चे तो समझ गए कि शांति धाम में तो जरूर जाना है, और वहां से फिर हमको यहाँ आना है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए वापस। बाकी तो तुम्हारी बुद्धि में है कि इस सृष्टि पर ही वैकुंठ होता है, वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं होता है। इस सृष्टि में ही स्वर्ग होता है, इस सृष्टि में ही नरक होता है। अंतर क्या है? स्वर्ग में सुख ही सुख है, दुख रिंचक मात्र भी नहीं। और नरक की दुनिया में दुख ही दुख है, सुख क्षण भंगुर, और दिन प्रतिदिन क्षण भंगुर सुख होता जाता है। तो बच्चे तो ये सब बातें जानते हैं, बाकी दुनिया के मनुष्य तो सब मुझे हुए हैं। वो समझते हैं, है? तो बोलते हैं कोई मरा तो क्या बोलते हैं? भाई वैकुंठवासी हो गया, वैकुंठ में चला गया। और वैकुंठ का नाम सिर्फ तुम जानते हो। क्या कि वैकुंठ किसे कहा जाता है, स्वर्ग किसे कहा जाता है, नरक किसे कहा जाता है? वो थोड़े ही समझते हैं कि हम कोई नरक की दुनिया में पड़े हैं। समझते हैं? नहीं समझते। तो और कोई भी धर्म वाला होगा, उससे पूछो वैकुंठ, स्वर्ग, हेवन ये कब सुना है? अब तुम बच्चों ने तो सुना है, ये चित्र देखते हो। तो यहां तो बहुत फॉरेनर्स आते हैं। क्या देखने के लिए आते हैं? ये चित्र देखने के लिए। मंदिर बहुत बड़े बड़े यहाँ सब भारत में आके देखते हैं। वो कहाँ भी जाते हैं, उनको तो मंदिर बहुत देखने में आते, बड़े बड़े आलीशान। तुम बच्चे जानते हो, ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ये कोई कम है क्या है? अरे ये मंदिर तो बड़ा खर्चा करके बनाया हुआ है। कहते हैं ये दिलवाड़ा मंदिर में जो बना हुआ है, जो जमीन है, वो सारी जमीन है सोने की मोहरें बिछा करके खरीदी गई थी। इतनी कॉस्टली खरीदी गई थी ये जमीन, बहुत खर्चा खाया हुआ है, करोड़ों रुपया, और फिर लाखों रुपए में इसकी मरम्मत चलती ही रहती है। और इस मरम्मत आदि के लिए
फंड्स बहुत होते हैं। तो सब जो भी है ये वैष्णव है, क्योंकि मेला मलयाखड़ा तो सब इनका लगता है ना, वैष्णवों का। सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? मालूम है? नहीं मालूम? अरे एक अक्षर लिखो है। हाँ, जम्मू में वैष्णो देवी के मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये देवता देवी देवताएं वैष्णव कहे जाएंगे ना, विष्णु की वंशावली है, उनको कहा जाता है वैष्णव। अभी कहते हैं अपन को वैष्णव, वास्तव में सच्चे सच्चे वैष्णव कौन होते हैं? विष्णु वंशावली, वो तो देवताएं होते हैं ना। है। और वो देवताएं तो एकदम पवित्र होते हैं। हाँ, उनका खान पान एकदम पवित्र शुद्ध। ये चीजें वहां नहीं होती हैं इस दुनिया की, जो यहां खाते रहते हैं, जो उनको खाने के लिए वहां मिले। और यहां तो ये सारी चीजें मिलती हैं। ऐसे थोड़े ही कि अनाज से पूर्ति होती है दुनिया वालों की, नहीं। सागर में कितनी मछलियां भरी पड़ी हैं, कितना मछलियों का व्यापार चलता है। तो वहां तो ऐसी चीज है, कैसी चीज है? मछली में तो गंध निकलती है ना। हाँ, तो ऐसी चीजें वहां होती नहीं है जो उनको मिले खान पान में। यहां ऐसे दुनिया में तो ये सभी चीजें मिलती है और वहां होती ही नहीं जो उनको मिले। अरे ड्रामा में ऐसा पार्ट ही नहीं है देवताओं का। तो ये ड्रामा को भी समझना चाहिए कि जो सतयुग में पार्ट बजाता है सो यहां इस दुनिया में आकर के पतित बन जाता है। हर आत्मा जो भी सतयुग में पार्ट बजाती है वो कलयुग में आकर के पतित तमो प्रधान अपवित्र बन जाती है। सारी दुनिया का यही हाल है। तो देखो, वहां नई दुनिया के सतयुग के वैभव तो इस दुनिया में होते ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं होते, क्योंकि उनमें से वो जो भी चीजें हैं, सारी वस्तुएं, अन्न वगैरह जो कुछ भी समझो है, ये अभी कलयुग में तो सात तमो प्रधान बन जाती है। और इनका स्वाद भी तमो प्रधान नीरस जैसा बन जाता है। तो जानती हो है, तुम बच्ची जानती हो कि वहां तुम बच्चियां ध्यान में जाती हो तो बोलते हैं कि वहां सूबी रस पीते हैं या ये खाते हैं, ये करते हैं। तो जो कुछ वहां देखते हैं, खाते हैं, वो यहां आकर बोलते हैं, कहते हैं बहुत स्वादिष्ट था। इतनी स्वादिष्ट चीज यहां तो इस दुनिया में मिलती ही नहीं। तो देखो, तुम्हारे हाथ का भी कोई भोजन खाते हैं तो बोलते हैं ना,
अरे भाई बहुत स्वादिष्ट है। तो अभी स्वादिष्ट होते हैं क्योंकि तुम बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से पवित्र रह करके बाप की याद में बनाते हो। तो वो बोलते हाँ हाँ ये है स्वादिष्ट। जैसे भाई उनके यहाँ केक होती है, बिस्कुट होता है, तो तुम बच्चे भी कहते क्या केक बहुत स्वादिष्ट होता है, बिस्कुट बहुत स्वादिष्ट होता है। तो वो स्वादिष्ट के ऊपर नहीं होता है खास करके, पर विवेक कहता है कि वहां उनमें सतो प्रधानता होती है, इसलिए उस सतो प्रधान दुनिया में चीजें बहुत अच्छी होती होंगी, जरूर बहुत स्वादिष्ट होती होंगी। उनको ये तो मालूम नहीं है ना कि सत्युग नई दुनिया में हर चीज स्वादिष्ट। बोलो नहीं, ये तो बनावट के ऊपर सिर्फ कह देते हैं। ऐसे नहीं कि तुम यहां योग में रह रह करके बनाते हो इसलिए स्वादिष्ट हो जाता है। नहीं, ऐसे भी कोई बात नहीं होती है। ये तो बतानी है सबकी। कोई बच्चियां बहुत अच्छा भोजन बना के बनाना जानती हैं, कोई कम, कोई उनसे भी कम, ऐसे होता है ना। बाकी ऐसे नहीं है कि वो बैठ करके योग में रह करके बनाती हैं इसलिए वो बहुत चीजें स्वादिष्ट हो जाती हैं। नहीं, ऐसे कोई होता नहीं है जो योग में रह करके और बनावे और इतना ऐसा ये हो जावे पवित्र होकर। सो पवित्र तो बहुत ही रहते हैं। सन्यासियों में भी कुछ न कुछ होते हैं जो पवित्र रहते हैं ढेर। ऐसे कोई नहीं होते हैं क्या? बाकी वहां नई दुनिया सतो प्रधान है, सारी दुनिया सत्व प्रधान है, इसलिए वहां तो सभी चीजों में ताकत रहती है पवित्रता की। तो देखो अब वो पवित्रता की ताकत निकल गई, शक्ति निकल गई। सतो प्रधान तो ताकत बहुत, और तमो प्रधान तो ताकत देखो कम हो जाती है। ओम शांति।